Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Tech Gurus. Today our topic is triangles. Triangles के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्लास का मैंने दो वीडियोस ट्रायंगल्स रिलेटेड मैंने डाल दिया हूँ। पहला वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन और दूसरा था मेरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो दूसरा वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से वो थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज उसी टॉपिक ट्रायंगल्स का मैं थर्ड लेक्चर डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। कैसे हम बेसिक कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर चीज समझ में आ रहा है? तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल क्या रहा है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6.2 क्या स्टेटमेंट है। इफ अ लाइन अगर कोई एक लाइन है डिवाइड कर रहा है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स इन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो, कोई एक लाइन है वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल के दो साइड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में। समझ में आ रहा है? सेम रेशियो में। तब जाकर के देन जो लाइन डिवाइड करता है, जो लाइन डिवाइड्स पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो लाइन डिवाइड करता है वो लाइन क्या है, पैरेलल है थर्ड साइड से। क्लियर चीज समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करके देखते हैं। क्लियर चीज अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम आपको अपनी लैंग्वेज में दिखाएंगे। ये क्या है, बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताए थे, क्या बताए थे लास्ट क्लास में, जब भी प्रूफ वाला होता है सबसे पहले हम वहाँ पे करते हैं गिवन नोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, ठीक है, गिवन लिखते हैं, ठीक है। बोलोगे भैया गिवन तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं कि गिवन कैसे पिक करते हैं किसी भी स्टेटमेंट से, ठीक है। क्लियर चीज यहाँ पे देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन है डिवाइड कर रहा है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया यहाँ पे एक ट्रायंगल तो होगा, तब तो हम आगे समझेंगे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने ये सीखा, क्या सीखा यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट है एक ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल हमने बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी और इसका नाम रख दिया सी। यहाँ तक क्लियर है? ए बी सी मैंने दो ट्रायंगल बना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। क्लियर चीज समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। स्टेटमेंट हमने एक बार रीड किया तो मुझे यही समझ में आया, एक और रीड करते हैं, क्या समझ में आता है देखते हैं, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स, एक लाइन है डिवाइड कर रहा है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इन दी सेम रेशियो, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है, ट्रायंगल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। सपोज एक लाइन है वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल को कट कर रहा है, कट कर रहा है, और ये ट्रायंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में। और ये दोनों पॉइंट का हम नाम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया हमारा ई। ये मेरा एक लाइन है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। यही चीज को नोट करते हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भैया, ये रेशियो है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है। ये क्या है, मेरा गिवन पार्ट है, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट रीड करते हैं, गिवन हमको करना है, जितना बार हम स्टेटमेंट रीड करेंगे क्या होगा, स्टेटमेंट से हमको गिवन पता चलेगा। क्लियर चीज यहाँ पे देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, साइड ट्रायंगल्स इन अ सेम रेशियो, ठीक है। एक लाइन है क्या कर रहा है, टू साइड को डिवाइड कर रहा है, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो। वो मैंने क्या कर दिया, गिवन में लिख दिया कि मेरे पास एक ट्रायंगल है और वो क्या कर रहा है, एक लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। यहाँ पे देखो, नोटिस करो, मैंने लिखा है यहाँ पे एक ट्रायंगल है, वो क्या कर रहा है, एक लाइन डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, मैंने ये चीज को गिवन में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो चीज नोटिस करो। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो लाइन डिवाइड करता है वो लाइन क्या है, पैरेलल है किसके साथ, थर्ड साइड के साथ। देखो थर्ड साइड, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आया कि ये जो मेरा थर्ड साइड था ये क्या है, पैरेलल है थर्ड साइड के साथ, ठीक है। ये हमारा थर्ड साइड है। यही चीज को हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, टू प्रूफ, क्या मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव मुझे क्या करना है, डी ई पैरेलल्स टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी,
ये चीज़ को मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। हम क्या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है डी पैरेलल टू बीसी। अब जो कंस्ट्रक्शन करना है, इसके लिए मैं क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करना, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से डी से एक लाइन बना रहे हैं, डी से हम एक लाइन बना रहे हैं जो ये कट कर रहा है, और इसको बोल देते हैं ये मेरा है ई डैश। क्या करते हैं, ये बोल देते हैं ई डैश है। ये लाइन क्या कट कर रहा है, और वो ऐसे कट कर रहा है कि जो डी ई डैश है वो क्या है, पैरेलल है आपका बीसी के साथ। क्या है, पैरेलल है बीसी के साथ। फिर से सुनो क्या कंस्ट्रक्शन है। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने रेड कलर से किया, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है बीसी के साथ। समझ में आ रहा है? यही चीज को मैं यहां पे लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में। क्या लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन में, डी ई डैश आर पैरेलल टू बीसी आर ड्रॉन। ठीक है, ठीक है, क्लियर चीज। ये क्या है, डी ई। चलिए हम इसको ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए डी ई पैरेलल्स टू बी सी आर ड्रॉन। ये क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, अब हम इसको देखो कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमको, ध्यान देना। डी ई पैरेलल टू बीसी मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैं कैसे करूंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस होके देखना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ पे। अब ऑब्जर्व करो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है। क्या गिवन है, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये आपका क्या है, गिवन है। ये आपका क्या है, गिवन है। और ये हो गया हमारा 1। ये क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। ये क्या है, मेरा गिवन है, और ये हम लोग का क्या हो गया, गिवन है। इसको मैंने मार्क कर लिया 1। यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने कंस्ट्रक्शन से डी ई पैरेलल टू डी ई डैश पैरेलल टू बी सी मैंने किया है कि नहीं किया? किया ना? ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से किया है। तो आपको अभी जस्ट मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या पढ़ाया था, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन पैरेलल उसके थर्ड के साइड के साथ, तो वो क्या करता है, इक्वल रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक पेज ऐड करके। ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक लाइन क्या है, पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। बाय कंस्ट्रक्शन से मैंने अभी जस्ट पैरेलल प्रूफ किया। ठीक है, और इसका नाम हो गया डी और ई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसको बोलते हैं? ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन अगर इसमें पैरेलल है, तो हम अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम लोग इसी को बोलते हैं। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो हम लोग पीछे चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया था, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। डी ई डैश क्या है, पैरेलल है बी सी के साथ। ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन से किया था। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, देयरफॉर मुझे ये बताओ, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी
इक्वल होगा बाय बीपीटी थ्योरम, और इसको हम बोल देंगे ये हमारा 2 है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या मैंने लिखा कि मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या बताया कि डी ई डैश जो है मेरा वो पैरेलल है बीसी के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे ही किसी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन थर्ड साइड के साथ अगर पैरेलल होता है, ठीक है, तो वहां पे हम उसके ट्रायंगल के जो दूसरे साइड के जो रेशियोज होते हैं उसको हम इक्वल लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो वही रेशियो को मैंने लिख दिया और ये लिखा है बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको मैंने मार्क 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो AD है और ये जो AD है, क्या है, ये दोनों इक्वल है। AD बाई DB इज इक्वल टू AD बाई DB, दोनों क्या है, इक्वल है। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप नोटिस करना, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, AE डिवाइडेड बाई EC इक्वल टू AE डैश इक्वल टू E डैश C। समझ में आ रहा है? ये दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके। क्लियर है चीज? ठीक है, क्यों इक्वल होंगे भैया, AD बाई DB इज इक्वल टू AD बाई DB, ये दोनों क्या इक्वल है। क्लियर चीज? तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या किया, इस दोनों को इक्वल लिख दिया। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, तो हम प्रीव्यू से देखते हैं ये, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम +1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड +1 ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो AE डिवाइडेड बाई EC +1 इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C +1। दोनों तरफ हमने क्या किया, ऐड कर दिया। क्लियर चीज? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अब बोलो भैया यहाँ पे एलसीएम क्या होगा आपका, यहाँ पे एलसीएम मेरा EC होगा, यहाँ पे हो जाएगा AE प्लस आपका EC इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से ये हो जाएगा E डैश C और यहाँ पे AE डैश प्लस E डैश C, ठीक है, E डैश C। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, अब हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो थोड़ा सा, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे देखो AE प्लस EC, AE प्लस, यहाँ पे देखो AE प्लस EC क्या होगा, AE प्लस EC क्या होगा, AC होगा। ये हो जाएगा आपका AC डिवाइडेड बाई EC इज इक्वल टू, फिर से देखो यहाँ पे AE प्लस EC, देखो AE प्लस EC होल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो, AE डैश छोटा वाला AE डैश प्लस E डैश C, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी भैया आपका AC हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका E डैश C। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, ये AC और ये AC क्या हो जाएगा आपका, फाइनली कट कर जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये जैसे ये कट करेगा तो आपके पास बचेगा EC इज इक्वल टू E डैश C, यही आपके पास बचेगा। यहां तक क्लियर है? ये दोनों क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू E डैश C हो जाएगा। EC ये जो है आपका EC, ये जो EC है और E डैश C, ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। देखो ये डैश E डैश EC, ये EC इज इक्वल टू E डैश C क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बताओ ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट
पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल कब होगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, और ये पॉसिबल तभी होगा EC इज इक्वल टू E डैश C is only possible, ये only possible तभी होगा when E dash and E should coincide। क्या करना चाहिए? E डैश एंड E दोनों अगर coincide हो जाता है, मतलब ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन लिया था वो क्या था? रॉन्ग था। अगर ये दोनों क्या होता है? coincide कर जाता है, ये दोनों अगर coincide कर जाता है तब हम जाके बोलेंगे, तब जाकर के ये दोनों को क्या होना, ये तभी इक्वल हो सकता है, ये दोनों क्या हो जाए? coincide हो जाए। बट यहां पे मुझे पता है, बट कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला था, क्या बोला था? DE डैश पैरेलल टू BC था। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाता है तो यहां पे भी ये जो जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया था DE पैरेलल टू BC, तो यहां पे E की जगह अगर कोइंसाइड होता है तो E डैश की जगह पे हम E लिख सकते हैं और ये हो जाएगा BC। Therefore DE पैरेलल टू BC, और यही चीज हमको क्या करना था? प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा EC इज इक्वल टू E डैश हो गया। अब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो E डैश एंड E डैश इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, इक्वल तभी हो सकता है व्हेन E एंड E डैश एंड E शुड कोइंसाइड। दोनों क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए, तभी जाकर के पॉसिबल होगा। बट मैंने कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे किया था E डैश इज पैरेलल टू BC। जब हम E और E डैश को कोइंसाइड करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज इक्वल करना है, तो यहाँ पे बताओ ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया था, जब कोइंसाइड करे तो E डैश मेरा किस में चेंज हो जाएगा? E में चेंज हो जाएगा। और यही क्या हो, यही चीज मुझे देखो वहाँ पे प्रूव करना था। यहाँ पे देखो नोटिस करो, यही चीज को मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, यही चीज को मुझे क्या करना था? टू प्रूव करना था। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका नाम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कहीं भी ठीक है, कहीं पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ये मेरा क्या था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, ठीक है, ये मेरा था बेसिक। किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल गिवन है तो साइड को हम क्या कर सकते हैं? रेशियोज में लिख सकते हैं। और जस्ट इसका उल्टा सोचो, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर रेशियोज गिवन होगा, जिस रेशियो जो लाइन उसको रेशियोज में डिवाइड करा, तो वही लाइन को हम क्या बोलेंगे? वो पैरेलल होगा। समझ में आया सबको? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसको बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसको बोलते हैं? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस कर रहे भैया? यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। समझ में आ रहा है? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपके इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो हाँ, इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज का क्लास हम लोग का यहीं तक चलेगा। समझ में आ रहा है? आज का क्लास हम लोग का यहीं तक चलेगा, ठीक है। और ये सारा लिखने का तरीका होता है बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में आप इसी तरह लिखोगे, नीट एंड क्लीन, और अच्छे नंबर लेके आओगे। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज का 6.1 या 6.2 हम इसका एक्सरसाइज NCERT सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। प्लस मैं आपके लिए एग्जांपल्स भी लेके आऊंगा। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है ना? तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें मैं बस 5 थ्योरम आपको सिखाऊंगा,
मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। बोर्ड में आपके 15 नंबर श्योर है, गारंटी है, मैं गारंटी दूंगा, ठीक है। और कौन कौन सा ज्योमेट्री में चैप्टर पढ़ना है? ट्रायंगल्स और सर्कल। ट्रायंगल्स के बाद हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लेचेस समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। तो आज की क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। मिलते हैं कल हम लोग एनसीईआरटी सोल्यूशन लेकर के। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।